तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम सीखेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और नए ट्रिकों को। ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक और अब की बार एग्जाम पार। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है ए कंटेनर कंटेन 80 kg ऑफ मिल्क, 8 kg ऑफ मिल्क टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड ट्वाइस। हाउ मच मिल्क कंटेन इन कंटेनर। ठीक है ना। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें मिल्क कितना है, 80 kg है। इसमें से वो कह रहा है कि अगर 8 kg वाटर को मैं निकाल दूं, वो मिल्क को मैं निकाल दूं बाहर, ठीक है ना, और इतना ही जो है वाटर अंदर डाल दूं, ठीक है ना, यानी कि इतना ही जो है वाटर को मिला दूं मैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ऐसे प्रोसेस को 2 बार और करूं तो कंटेनर में मिल्क कितना रह जाएगा, ठीक है ना, वो ये कह रहा है। तो देखो यहां सबसे पहले दूध कितना है, स्टार्टिंग में 80 kg है, निकाल कितना आ रहा है वो 8 kg। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 1/10, यानी कि आप यूं मान लो कि कंटेनर में कितना है 10 kg मिल्क है, ठीक है ना। 1 kg को क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। तो फिर जो कंटेनर है उसमें कितना बच जाएगा, 9 kg दूध बच जाएगा। पहले कितना था, 10 kg था, अब कंटेनर में कितना है, 9 kg दूध है। क्यों? क्योंकि उसने 1 kg को निकाल दिया। ये प्रोसेस को 2 बार और करता है, यानी कि एक बार तो इसने निकाल चुका है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसको 2 बार और करो, यानी कि एक बार तो यही हो गया, 2 बार और हो गया, तो कितने बार कर रहा है, ये 3 बार कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को कितने बार कर रहा है, वो 3 बार कर रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये 729/1000। यानी कि अब यूं मान लो पहले था 1000 kg दूध, ठीक है ना, उसमें से उसने कुछ दूध मिलाया, वो निकाला, ठीक है ना। तो अब रह गया वहां दूध कितना, 729 kg। यानी कि जो ये 1000 kg है ये किसके बराबर है, 80 kg के बराबर है। किसके बराबर है, 80 kg के। तो जो 729 है ये किसके बराबर होगा फिर, तो 729 किसके बराबर होगा, 80/1000 इंटू 729, ये हो जाएगा 58.33। यानी कि वहां मिल्क कितना लेफ्ट है, इतना लेफ्ट है, 58.33 kg लेफ्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि अब बताओ दूध कितना रह गया वहां पे, तो दूध कितना रह गया, इतना रह गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूस्ड इन 3:2 एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड इन 4:5 एंड द कंपनी सेव्स ₹12,000, सो फाइंड इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि मान लो यहां पे जो है ना एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय है, ठीक है ना, और ये उनकी क्या है, सैलरी है, ये उनकी क्या सैलरी है। एम्प्लॉय पहले कितने थे, 3 थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। वो कह रहा है ना कि एम्प्लॉय रिड्यूस हो जा रहे हैं 3:2, यानी कि एम्प्लॉय पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। और जो सैलरी है ना वो पहले थी 4, तो अब कितनी हो गई, बढ़कर 5 हो गई, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर एम्प्लॉय कम हो जाएंगे तो सैलरी जो है बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयों को दे रहे थे उनकी सैलरी अब जो रह गए हैं उनको मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो आप देख सकते हो कंपनी का खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है ना, कंपनी है ना जो, उसका खर्चा कितना लग रहा है इसमें। तो कितना लग रहा था पहले, जब 3 एम्प्लॉय थे, सैलरी 4 थी, तो कितना लग रहा था, 12 आ रहा था पहले, ठीक है ना। अब कितने हो गए एम्प्लॉय, 2 हो गए, और सैलरी कितनी हो गई, 5, यानी कि अब कितना हो गया, 10, ठीक है ना। पहले 12 था, अब 10 जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपनी का। तो इसमें गैप कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। ये जो गैप आ रहा है वो किसका दे रखा है इसने, 12,000 कंपनी जो है ना सेव कर रही है, यानी कि ये जो 2 है ये किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो वो कह रहा है कि जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो कितना था फिर, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर यहां कितना है, 12 है, यानी कि अगर 12,000 के बराबर है तो जो ये 12 है ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 12,000/2 इंटू 12, ठीक है ना। ये 2 से 6 टाइम जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 72,000, यानी कि जो कंपनी का इनिशियल एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 72,000 रुपीज था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:3 एंड ईच सेव्स ₹200, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। आप तो बस क्वेश्चन को रीड करो और समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, ठीक है ना। और साथ में सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और हो सके तो शेयर कर दो, ठीक है ना। देखो
यहां पे कितने बंदे हैं? 2 हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। जो इनकम है इनकी ये कितनी है? ए की 3 है तो बी की 4 है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, जो ए है उसकी इनकम कितनी है? 3x है और बी की इनकम कितनी है? 4x है। क्योंकि अगर ये बात कर रहा है 3:4 की, 3:4 का मतलब है कि यहां पे जो है इनकम ए की 3000 भी हो सकती है, ठीक है ना, 3000 भी हो सकती है, और इसकी जो है कितनी? 4000 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे 3x और 4x मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकम ए की कितनी है? 3x और बी की कितनी है? 4x। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:3। जो इनका खर्चा है ना महीने का, मान लो महीने का ही, वो ए का कितना है? 2x है और बी का कितना है? 3x है। ए का कितना है? 2x, तो बी का कितना है? 3x। अब आप देखो, इनकम है इनकी 3x, ठीक है ना, ए की इनकम है 3x और खर्चा कितना है? 2x। तो ये सेव कितना कर रहा है? जो इनका गैप होगा, ठीक है ना, जो इनका गैप होगा। यहां पे देखो बी की इनकम है 4x और एक्सपेंडिचर आ रहा है इसका 3x, तो ये कितने रुपए बचा रहा है? ये बचा रहा है 1 रुपया। दोनों के दोनों 1 रुपया बचा रहे। और क्वेश्चन वाला भी क्या कह रहा है कि जो वो सेविंग है वो कितना है? 200 रुपया। यानी कि जो ये 1 रुपया ये किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। अब देखो, अगर 1 रुपया 200 के बराबर है तो 3 रुपया कितने के बराबर होगा? तो 3 रुपया होगा 600 के बराबर। कितने के बराबर? 600 के बराबर। और जो 4 है ये कितने के बराबर होगा? ये होगा 800 के बराबर। यानी कि जो ए है उसकी इनकम कितनी है? 600, और जो बी है उसकी इनकम कितनी है? 800, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो शेयर कर दो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 1 year ago is 3:2. If the income of A is increased from 2:3 and B from 3:4, the total present income of A and B together is 21,500. Then find out the income of A and B. ठीक है ना। देखो, 2 बंदे हैं, एक का नाम है ए तो दूसरे का नाम है बी, ठीक है ना। इनकी जो इनकम है वो कितनी है? 3:2, यानी कि ए की है 3x तो बी की कितनी है? 2x, ठीक है ना। जो ये कब की थी? ये थी 1 साल पहले की बात, ठीक है ना। ये थी कब की बात? 1 year ago की बात, 1 साल पहले की बात थी, ठीक है ना। अब जो ए की इनकम है ना वो बढ़ जाती है 2:3 के अकॉर्डिंग। यानी कि आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि पहले थी 2 तो अब हो गई 3, पहले थी 2 अब हो गई कितनी? 3। वहीं अगर हम बी की बात करें तो पहले थी 3 अब हो गई कितनी? 4। पहले थी 3 अब हो गई 4। अब एक चीज देखो, अगर इनकम 1 साल पहले 3 थी, 3x थी, और यहां ये क्या बोल रहा है? पहले 2 थी, यानी कि जो 3 है ये यानी कि जो ये 2 है ये किसके बराबर है? ये इस 3 के बराबर है। अगर 2 इस 3 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? तो यहां देखो ये क्या होगा? 3/2 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना? 9/2। ये हो जाएगा कितना? 9/2। वहीं अगर हम यहां बात करें तो यहां पहले 3 था और यहां पहले 2 था, यानी कि ये जो 3 है ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अगर ये 3 2 के बराबर है तो ये 4 कितने के बराबर होगा? तो ये 4 होगा 2/3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 2 8/3, ठीक है ना। मतलब अब इनकी सैलरी कितनी है? 9/2 रेशियो 8/3, ठीक है ना। 3 को यहां ले जाओ, 2 को यहां, तो कितना हो जाएगा? 27:16 हो जाएगा। कितना? 27:16। अगर इनकी इनकम को अगर हम ऐड करें तो ये कितना आता है? अगर इनकी इनकम को हम ऐड करते हैं तो ये कितना आता है? 7 6 13 का 3 ये आता है 43। यानी कि जो अभी इनकी प्रेजेंट इनकम है वो कितनी है? 43x है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है? वो किसके बराबर? वो कितनी है? 21,500। यानी कि जो ये 43 है ये किसके बराबर है? 21,500 के बराबर है। किसके बराबर है ये? 21,500 के। तो फिर जो ये 1 है ये किसके बराबर होगा? 1 होगा यहां पे 500 के बराबर। 1 होगा कितने के बराबर? 500 के बराबर, ठीक है ना। अगर 1 500 के बराबर है तो फिर इनकी इनकम कितनी है? तो ये हो जाएगा 27 इंटू 500 और 16। देखो, अगर 1 रुपया 500 के बराबर है तो फिर जो 27 है ये कितने के बराबर होगा? तो ये होगा 5 7 35 कैरी 3 5 2 10, ये होगा
13,500, ठीक है ना। वहीं अगर हम बी की इनकम की बात करें तो ये हो गया 16 और ये हो गया 16 5 जा 80, यानी कि जो ए की इनकम है अब वो है 13,500 और जो बी है उसकी इनकम है कितनी, 8,000। कितनी है, 8,000, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार। हमारा जो है मोटिवेट को बढ़ाने के लिए आप जितना हो सके उतना शेयर करो यार। जिन लोगों को भी नहीं पता है उन लोगों को भी शेयर कर दो, आप उनके फोन से भी आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। तो थैंक यू।